हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 18 करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक आपसे और भी तरीके से पूछा जा सकता है, लाइक ड्राइव यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशन, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूलर्स मेथड एंड ड्राइव यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है ये। ठीक है, लेट अ क्लोज सरफेस एस इंक्लूजिंग अ वॉल्यूम वी। हमारे पास क्या है, कोई भी एक क्लोज सरफेस है। फॉर एग्जांपल हम बॉल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बॉल होती है क्लोज, उसका जो सरफेस होता है वो क्लोज होता है, उसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम इंक्लोज होती है। ठीक है, उसके अंदर वॉल्यूम कुछ होती है। ठीक है, ऑफ अ नॉन विस्कस फ्लूइड, और उसके अंदर जो वॉल्यूम है, जिसकी वॉल्यूम बन रही है, वो हमारे पास फ्लूइड है, वो भी नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब जिसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, जो फ्लो करने की पावर होती है, जो जैसे कि कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसे रेजिस्ट करने की जो पावर होती है वो हमारे पास सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है, मतलब वो बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा है, दैट इज हम कह सकते हैं वो आइडल फ्लूइड है। ठीक है, तो वो नॉन विस्कस फ्लूइड है। बी मूविंग विद द फ्लूइड सो दैट एस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो वो फ्लूइड है वो उस इनक्लोज सरफेस में से मूव कर रहा है फ्लूइड के साथ, सो दैट एस के अंदर जो है ना, जो हमारे पास सरफेस एस है उसके अंदर एक टाइम पर, किसी भी टाइम पर हम देख लें तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर हमारे पास फ्लूइड मूव कर रहा है जो कि नॉन विस्कस है, और उसके अंदर जो वॉल्यूम इनक्लोज है वो वी है। तो हम किसी भी टाइम पर देख लें तो उस एस सरफेस जो है उसके अंदर हमारे पास सेम नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स रहने वाले हैं किसी भी टाइम टी पर। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई होगी। कंसिडर पॉइंट पी इनसाइड एस। अब हमारे पास जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर से हमने कोई भी एक पॉइंट लिया है पी। मान लो ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, उसमें से हमने एक पॉइंट लिया है पी। ठीक है, लेट रो बी द फ्लूइड डेंसिटी। रो हमारे पास फ्लूइड की कोई डेंसिटी है। क्यू द फ्लूइड वेलोसिटी। क्यू हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी है। आपको पता है कि वेलोसिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड डीवी द एलिमेंट्री वॉल्यूम। अब हमने सरफेस में से एक छोटी सी वॉल्यूम निकाली है जिसको हमने नेम दिया है डीवी। ठीक है, डीवी द एलिमेंट्री वॉल्यूम इंक्लूजिंग पी, जो पी के अंदर है। ठीक है, पी को अंदर हमारे पास, मतलब पी उस जो वॉल्यूम है उसके अंदर हमारे पास है। ठीक है, सिंस द मास रो डीवी रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द मोशन सो दैट डी ओवर डी टी रो डीवी इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास क्या था सबसे पहले कि जो हमारे पास एस के अंदर नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है किसी भी टाइम टी पर, वो हमारे पास सेम है। तो हमारे पास मास क्या होता है, रो इंटू डीवी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास जब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इसका मतलब मास सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब डी ओवर डी टी। अगर हम कोई भी चीज कॉन्स्टेंट है जिसमें चेंज नहीं हो रहा है और उसका हम डेरिवेशन करते हैं तो वो इक्वल्स टू 0 आता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि सिंस हमारे पास जो मास है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द मोशन, जो भी हमारे पास मोशन हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 हो गया है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, द इंटायर मोमेंटम एम ऑफ द वॉल्यूम इज। अब जो हमारे पास वॉल्यूम के अंदर जितना भी मोमेंटम रहेगा उस फ्लूइड का, वो हम किस तरह से देंगे, मोमेंट का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंट को हमने एम से डिनोट किया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास हमारे पास रो इंटू डीवी है। ठीक है, रो इंटू डीवी है, और वेलोसिटी हमारे पास क्यू है। ठीक है, और हमने इंटायर मोमेंट, हमने पूरा जो हमने सरफेस लिया है उसके लिए हमने मोमेंटम लिया है, इसलिए हमारे पास डीवी तो स्मॉल के लिए था, हमने स्मॉल के लिए लेके चल लेते हैं। अब अगर हम पूरे के लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा पूरे वॉल्यूम के लिए वी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इंटायर मोमेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन और ओवर द वॉल्यूम क्यू इंटू रो इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएम ओवर डी टी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन हमारे पास ले रहा है ओवरऑल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, क्यू और रो। ठीक है, तो क्यू और रो में हम क्या करेंगे, दो फंक्शन का जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, हमें इस तरह से लेना होता है। और देखो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन तो ये है, ये हमारे पास मास है, और एक फंक्शन ये है वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले का हमने डिफरेंशिएशन किया डी क्यू ओवर डी टी इंटू रो डी वी हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, प्लस हमने अब जो सेकंड वाला है उसका डिफरेंशिएशन किया डी ओवर डी टी रो इंटू डी वी, और सेकंड हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास डी ओवर डी टी रो डी वी इक्वल्स टू 0 था, मतलब ये वाली टर्म है वो 0 हो गई। 0 की मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से क्या जाएगा कि dm ओवर dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ऑल वॉल्यूम dq ओवर dt रो dv हमारे पास यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, लेट n बी द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस एलिमेंट ds। अब जो हमारे पास जैसे कि टोटल सरफेस था उसमें से हमने छोटी सी वॉल्यूम एलिमेंट निकाला था जिसके अंदर p था। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट जो हमने लिया है उसका कुछ सरफेस रहा होगा ds। ठीक है, अब ds में से हम एक यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं n। ठीक है, जो कि आउटवर्ड निकल रहा है, जो भी हमारे पास सरफेस है, लाइक इस टाइप से हमारे पास सरफेस है, जो हमने छोटा सा सरफेस लिया है उससे आउटवर्ड हमने नॉर्मल वेक्टर लिया है जिसे हम n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास ये डायरेक्शन की डिनोट करने के लिए है, इसलिए n कैप लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर रहने दीजिए n रहने दीजिए। ठीक है, और ऑन द सरफेस एलिमेंट ds पर है हमारे पास ये। ठीक है, सपोज F इज द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन द फ्लूइड।
अब जो F है वो हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स है जो मास पर एक्ट कर रही है ऑन द फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड का हमारे पास मास है उसकी पर यूनिट मास पर एक्ट कर रही है हमारे पास फोर्स, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई भी जैसे कि फ्लूइड उसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जिसे हमने नाम दिया है F, ठीक है। एंड P इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द एलिमेंट ds। अब जो हमारे पास ds सरफेस था उसमें हमारे पास प्रेशर जो लग रहा है वो हमारे पास P है, जो उस ds के एलिमेंट ds जो हमारे पास सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पर हमारे पास जो प्रेशर है वो P है, ठीक है। क्या क्या चीज हुई, n हमारे पास आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर हुआ जो सरफेस ds के नॉर्मल है, ठीक है। f हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हुई जो पर यूनिट मास एक्ट कर रही है फ्लूइड पर, ठीक है। p हमारे पास प्रेशर हुआ किसी भी पॉइंट के ds एलिमेंट के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सरफेस फोर्स क्या होगी। अब टोटल सरफेस फोर्स क्या होगी, देखो हमारे पास दो तरह की फोर्स लग रही है, क्या क्या, एक तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स F लगी रही है और एक जो हमारे पास यूनिट वेक्टर नॉर्मल आउट निकल रहा है उस पर जो हमारे पास प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास फोर्स लग रही है, ठीक है। मतलब एक तो प्रेशर वाली फोर्स हो गई, एक हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हो गई, दो तरह की फोर्स लग रही है। तो हमारे पास टोटल सरफेस फोर्स क्या हो जाएगी, F इंटू रो इंटू dv हो जाएगी। क्या हमारे पास सबसे पहले फोर्स जो ली थी हमने एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या थी, फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। पर यूनिट मास थी तो फोर्स की मल्टीप्लाई करी मास में, रो इंटू dv में, ठीक है। ये हमारे पास एक फोर्स हो गई, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया v से, क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल सरफेस है तो टोटल सरफेस के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन होगा ओवरऑल v, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास जो लग रहा है वो प्रेशर लग रहा है सरफेस पर, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम पे नहीं लग रहा, पहले वाला जो था वो मास पे लग रहा था, मास हमारे पास वॉल्यूम से कनेक्टेड रहता है, लेकिन जो प्रेशर है वो हमारे पास एरिया से कनेक्टेड होता है तो वो ds पे लग रहा है। तो प्रेशर की मल्टीप्लाई करती है उसकी डायरेक्शन से जो कि n आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो P इंटू एन हो गया। अब यहाँ पे n की जगह हमने माइनस n क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर लगता है वो नीचे की डायरेक्शन में लगता है, कहीं पे भी हम प्रेशर लगाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो लगाएंगे, ठीक है। और जो मतलब इस डायरेक्शन में लगाएंगे प्रेशर लगाएंगे और n जो है वो हमारे पास आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है, मतलब n हमारे पास यहाँ पे मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस n है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है प्रेशर एक्ट्स अलोंग इनवर्ड नॉर्मल, ठीक है। प्रेशर हमारे पास इनवर्ड नॉर्मल लगता है और जो हमारे पास n है वो आउटवर्ड नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का आया है, ठीक है। और वो सरफेस पर लग रहा है इसलिए यहाँ पे ds है और ds है इसलिए हमारे पास जो ये इसमें इंटीग्रेशन आएगा वो सरफेस पर आएगा, ठीक है। इतनी चीज आई होप क्लियर होगी। अब हमने बीएससी में अपनी एक थ्योरम पढ़ी थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जब भी सरफेस इंटीग्रल होता था तो उसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते थे विद द हेल्प ऑफ, हम किसका यूज करते थे, डेल का यूज करते थे, ठीक है, डाइवर्जेंट का, ठीक है। तो हम गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम का यूज करते हुए इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से कि हम n को रिमूव करके हमारे पास यहाँ पे डेल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल तो सेम रहा, इंटीग्रेशन ओवर ऑल वॉल्यूम f इंटू रो इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन ओवर ऑल वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सरफेस से वॉल्यूम पर कन्वर्ट हो गया है, n की जगह पर डेल आ गया है, p हमारे पास प्रेशर है इंटू dv हो गया है, ठीक है, ds की जगह dv हो गया है और माइनस का साइन हमारे पास एस्टेस चल रहा है, ठीक है। अब दोनों जगह हमारे पास इंटीग्रेशन वॉल्यूम पर हो रहा है तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल v और dv हमने बाहर कॉमन आउट ले लिया, दैट इज हमारे पास अंदर क्या बचा, f इंटू रो बचा माइनस का डेल p बचा, ठीक है। इतनी चीज हो गई। ये हमारे पास क्या आई है, टोटल फोर्स आई है, टोटल सरफेस फोर्स, सरफेस पे जितनी भी हमारे पास फोर्स लग रही है, ठीक है। अब हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ड्राइव करनी है यूलर्स मेथड से, इसलिए हमारे पास लॉ ऑफ इक्वेशन भी हमारे पास यूज होगी, लॉ ऑफ मोशन, तो उसके लिए हम यूज करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है टोटल अप्लाइड फोर्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास टोटल फोर्स के इक्वल होता है, दैट इज आपने पढ़ा होगा dp ओवर dt हमारे पास इक्वल होता है ma के, दैट इज फोर्स के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टोटल अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, देखो यहाँ से हमने निकाला था, मोमेंट की वैल्यू ये थी, यहाँ पे हमने d ओवर dt लिखा था, जब भी हमारे पास डिवाइड में dt हो जाता है मतलब डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाता है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास ये आ गया, तो इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर ऑल v dq ओवर dt इंटू रो इंटू dv, ठीक है, इक्वल्स टू में टोटल अप्लाइड फोर्स, वो हमारे पास ये है तो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास इधर भी इंटीग्रेशन वॉल्यूम पर हो रहा है, dv हो रहा है, ओवर ऑल वॉल्यूम हो रहा है, तो हम इस पूरे को उठाकर इधर नेगेटिव साइड में लिया है, मतलब इधर इस पूरे को उठाकर LHS में लिया है, RHS से LHS में लिया है और सबके साइन नेगेटिव हो गए, जैसे कि f रो यहाँ पे पॉजिटिव था इधर आकर नेगेटिव हो गया है, डेल p हमारे यहाँ पे नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। dv और इंटीग्रेशन को हमने बाहर कॉमन आउट ले लिया, ओवर ऑल v हो रहा है हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन इक्वल्स टू में हो गया 0, ठीक है। S इज आर्बिट्री एंड सो V इज आर्बिट्री। अब यहाँ पे क्या हुआ,
हमारे पास टोटल सरफेस था, यहाँ पे क्लोज सरफेस था, उसमें से हमने एक छोटा सा सरफेस लिया था ds, ठीक है। अब हमने जो ds लिया वो हमने कुछ चूज तो नहीं किया था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा हो या वैसा हो रहा हो, हमने कुछ भी आर्बिट्री ले लिया था, ठीक है। वो कोई सा भी सरफेस हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब सरफेस हमारे पास कोई सा भी हो सकता है, इसका मतलब वॉल्यूम भी हमारे पास वही कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम भी तो उसी पे डिपेंड कर रही थी जो हमारे पास सरफेस था। तो हमारे पास सिंस एस इज, यहाँ पे सिंस लिखना, सिंस एस इज आर्बिट्री सो वी इज आर्बिट्री, वी भी हमारे पास वॉल्यूम भी आर्बिट्री होगी, सो दैट द इंटीग्रेंट ऑफ द लास्ट इंटीग्रल वैनिशेस। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है, इसका जो इंटीग्रेंट है ये और ये दोनों चीज आपस में वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक तो इंटीग्रल हो रहा है ओवर ऑल वॉल्यूम, और जो हमारे पास जिस वॉल्यूम पर हमने ये जो वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास आर्बिट्री थी। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन करके ये आ गया, या फिर कहो तो वो वैनिश हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, dq/dt रो माइनस f रो प्लस डेल p इक्वल टू 0। हमारे पास अंदर वाली वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू में 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, हमने dq/dt की यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। हमने वैल्यू निकाली कैसे, सबसे पहले हमने डेल p को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, देखो इस तरह से हमने किया है, इक्वल टू में इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, डेल p इधर माइनस का हो गया, ठीक है, और f रो माइनस का था, इधर आके हमारे पास प्लस का हो गया, f रो, ठीक है, प्लस का हो गया। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है रो, तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा रो अपॉन में रो, ठीक है। रो से ये रो कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, f माइनस 1 अपॉन रो डेल p हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यही हमारे पास जो इक्वेशन है इसे ही हम बोलते हैं कि यही यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, या फिर कहें तो यूलर्स डायनेमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास ये डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आगे का मटेरियल है ये आपके प्रेशर इक्वेशन या फिर कहें तो बर्नौलीज इक्वेशन में यूज होने वाला है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है, तो उसके लिए आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूलर्स मेथड, तो आपको सिर्फ इतना करके आना है, ठीक है। आगे अगर कार्टेशियन मेथड या कुछ और बोल दे तो उसके आगे हमारे पास ये, ठीक है, कार्टेशियन मेथड ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इफ q इक्वल्स टू ui vj एंड wk, हमें पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसके कंपोनेंट i डायरेक्शन में u होता है, z डायरेक्शन में b होता है एंड k डायरेक्शन में w होता है, ठीक है। और हमने क्या ले लिया कि जो हमारे पास फोर्स लग रही है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या यूज हो रहा है, एक तो q यूज हो रहा है, एक हमारे पास f यूज हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। p तो हमें पता है कि वो डाउनवर्ड वेक्टर ही है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, रो हमारे पास डेंसिटी है। तो हमने जो फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन ले ली कि i डायरेक्शन में x फोर्स लग रही है, j डायरेक्शन में y फोर्स लग रही है एंड k डायरेक्शन में z फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हमने इन सारी वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करा। देन कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 का जो कार्टेशियन इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, हमने क्या करा, d/dt एज इट इज है, ठीक है। q की जगह पे हमने ये सारी वैल्यू लिख दी, तो हमने क्या हुआ, d/dt u i कैप प्लस d/dt v j कैप प्लस dw/dt k कैप, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, f की जगह पर हमारे पास क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। माइनस में आ गया 1 अपॉन रो आ गया। अब यहाँ पे डेल p है, डेल में डेल का क्या कर दिया हमने, अब देखो यहाँ पे डेल हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, डेल क्या होता है हमारे पास, डेल ओवर डेल x, यहाँ पे प्लस डेल ओवर डेल y प्लस डेल ओवर डेल z, ये हमारे पास डेल की वैल्यू होती है, और यहाँ पे अगर p है तो यहाँ पे हमारे पास p की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास होता है डेल की मतलब, ठीक है। डेल इसका हो जाता है तो इनके डबल डेरिवेटिव आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आपको आई होप याद होगी, इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करी थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन रो तो एज इट इज है, ठीक है, डेल ओवर, यहाँ पे देखो अब हमें सिंगल है तो यहाँ से स्क्वायर में हटा देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, डेल p का 1 अपॉन रो तो बाहर कॉमन आउट है, डेल p ओवर डेल x i कैप, ठीक है। यहाँ पे i कैप और j कैप भी चलते रहते हैं यहाँ पे साथ में, ठीक है। यहाँ पे हो गया k कैप, ठीक है। तो ये डेल p ओवर डेल x i कैप प्लस डेल p ओवर डेल y j कैप प्लस डेल p ओवर डेल z k कैप हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें चीज़ों को, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में i j और k है, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास i j और k है, तो इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, du/dt हमारे पास इक्वल आएगा, ये i कैप वाली टर्म है, यहाँ पे i कैप वाली टर्म कौन सी है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी x, माइनस का साइन है, 1 अपॉन रो डेल p ओवर डेल x, ठीक है। ऐसी dv/dt हमारे पास j कैप वाली टर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं तो y माइनस 1 अपॉन रो ये टर्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसी dw/dt की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास d/dt क्या होता है, d/dt इक्वल है डेल ओवर dt प्लस u डेल ओवर डेल x प्लस v डेल ओवर डेल y प्लस w डेल ओवर डेल z, ठीक है। इन सब चीज़ों के हमारे पास इक्वल है, ठीक है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई है, ये वाली जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 बनेगी। अगर आप चाहो तो इसे और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे पास d/dt है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो इन सभी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हुए चले जाओ, ठीक है। कैसे पुट करनी है मैं आपको एक बार बता देती, देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो हमारे पास इक्वेशन है क्या, du/dt i कैप प्लस dv/dj j कैप प्लस
इस टाइप से इस वाली इक्वेशन में नहीं पुट करते, हम डी यू वाली में पुट करते हैं, ठीक है। डी ओवर डी टी इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी ओवर डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने डी ओवर डी टी की वैल्यू पुट करते हैं। डी ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, डेल ओवर डेल टी प्लस यू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। ये वैल्यू है। होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, यू आएगा। यू की वैल्यू हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वल्स टू में आ जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी ओवर डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ऐसे ही हम और इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 एंड 3, तीनों की हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर डेल वी ओवर डेल टी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वी चल रहा है, प्लस यू डेल वी ओवर डेल एक्स हो जाएगा, प्लस वी डेल वी ओवर डेल यू वाई हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू डेल वी ओवर डेल जेड हो जाएगा। इक्वल्स टू में हमारे पास रहेगा वाई माइनस 1 अपॉन रो डेल पी ओवर डेल वाई, ठीक है। डेल वाई था तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। लास्ट और देख लेते हैं, डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी प्लस यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड, ठीक है। इक्वल्स टू में हमारे पास क्या रहेगा, जेड माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये हमारे पास डेल पी ओवर डेल जेड था, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन और आ गई, ठीक है। और इन तीनों इक्वेशनों को हम क्या बोलते हैं कि ये डायमेंशनल इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन निकल के आई है, क्या क्या, ये हमारे पास यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन नंबर 5 ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है कार्टेशियन फॉर्म में। और अगर हम डी ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन निकल के आते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास सारी डायमेंशन को एक्जैक्टली डिनोट कर रखा है, इसलिए हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे हम यूलर्स डायनामिकल इक्वेशन ऑफ मोशन से बोलते हैं। वर्ड्स पर जाइएगा, एक है डायनामिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और ये जो हमारे पास आई है ये है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, डायमेंशनल, ठीक है। ये वाली है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।